देखिए, आज अब जो है कहानी क्या है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, हो सकता है ये भी ये फोटो चलिए चलेगा। बात क्या है, हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का क्या बाबू? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है, कब कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है और किस लिए होता है, वो तो पता चलेगा। CO2 और H2O को लाने ले जाने के लिए होता है। अब कहता है आरबीसी का निर्माण के बारे में बात करें। कहा जाता है जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उस समय किसी प्रकार का कोई अंग नहीं बनता है। जब माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा में किसी प्रकार का अंग नहीं बनता है, तो ये जो पूरी संरचना है ये गर्भ में पल रहे बच्चे की संरचना है। अब ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, ये जो है बच्चा है जो माँ के गर्भ में पल रहा है, ठीक है ना। और ये बच्चा से निकला हुआ जो ये संरचना है, इसका नाम होता है नाभि रज्जु या मीसोडर्मल स्टाल्क नाम दिया गया है यहाँ पर, दिख रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट कहानी क्या है। ये मोटा मोटी ये जो दिख रहा है यही शिशु है, यही हम और आप एक अवस्था में रहे होंगे, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक पीला टाइप का अलग संरचना दिख रहा है। पीला टाइप का अलग संरचना दिख रहा है, दिख रहा होगा सबको। इस संरचना का नाम होता है यॉर्क सेक। यॉर्क सेक। तो यॉर्क सेक जो है यह वह पहली संरचना है जहां पर आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो यानी बच्चे जब माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं उस समय किसी प्रकार का अंग नहीं बनता है, ना तो लीवर बना होता है ना ही पलीहा बना होता है। लेकिन उस समय एक अंग बन जाता है जिसका नाम, एक संरचना बनती है जो बच्चे से बाहर होती है। बच्चे से क्या होती है? बाहर। और बाहर में उपस्थित संरचना का नाम यॉर्क सेक है। मतलब ऐसा समझ लो कि माँ के गर्भ में बच्चा ये जो भी रहेगा पल रहा है। गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया दूसरा। ये देखो, एच से निकल रहता है नाभि रज्जु। कौन रज्जु? और ये जो पूरा दिख रहा है इस ढंग से, इसका नाम होता है अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या क्या होता है? प्लेसेंटा। और इसी बच्चा से बाहर, इसी बच्चा से बाहर एगो थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा क्या होती है? जिस थैलीनुमा संरचना का नाम दिया जाता है यॉर्क सेक। कौन सेक? और इसी यॉर्क सेक में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है उस समय किसी प्रकार का अंग का निर्माण नहीं हुआ है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यॉर्क सेक, ठीक है। अब कुछ समय बाद बच्चे के अंदर लीवर बन गया, बच्चे के अंदर पलीहा बन गया। तो जब लीवर और पलीहा बन गया तो आरबीसी का निर्माण जो है अब यॉर्क सेक में होना की हो गया, बंद हो गया। और आरबीसी बनने लगा लीवर में और पलीहा। लीवर और किस में? पलीहा में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लीवर हो गया, ये क्या हो गया आपका? लीवर, इसको करेजवा कहते हैं। और यहीं से जुटा हुआ एक संरचना है जिसका नाम है स्प्लीन। दैट इज द स्प्लीन। स्प्लीन हो गया।
जिसको हम लोग पलीहा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पलीहा कहते हैं। इसी दोनों में बनता है शुरुआती पीरियड। ये जो होता है अमाशय के, मान ले यहाँ पर अमाशय है, अमाशय से कोना में स्थित होता है, अग्नाशय के आसपास यहाँ पर रहता है। आप देख सकते हैं, फिगर आ होगा उसमें दिखाया गया होगा, देखिए। हाँ, इस फिगर में देखिए, देखिए इसके ऊपर आ गया। देखिए यहाँ पर ये जो संरचना दिख रहा है इधर लगा हुआ, यही आपका क्या है, पलीहा। ये जो इधर कोना में दिख रहा है इसका नाम क्या है, पलीहा। आपको नहीं बुझा रहा है तो एक और फिगर हम देते हैं, उसमें से हो सकता है आएगा। कोना में जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर अमाशय रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, अमाशय, ठीक है ना, और यहाँ पर करेजवा रहता है जिसका नाम क्या है, यकृत। दिल तो नीचे, ठीक है ना, दो लोब्स में बटा होता है। तो यकृत हो गया ये, और यकृत के बाद यहाँ पर क्या रहता है, अमाशय, अमाशय, और उस अमाशय के कोनवा में जो दिख रहा है उधर उस साइड, वही पलीहा, वही क्या है, पलीहा। एगो डमी था, डमी हम दिखाएंगे, डमी हमारे हथियार में वो जो घुमाते थे वो, हाँ उसमें पलीहा दिख जाएगा, ठीक है, दिखा दिया जाएगा। तो चर्चा क्या है, तो वही कोना वाला इधर दिख रहा है आपको। चलिए ठीक, अब आगे आ जाइए। बात क्या है, तो हमने कहा बाद में पलीहा में बनने लगा, और किस में बनने लगा, पलीहा में और लीवर में, पलीहा और किस में, लीवर, ठीक है, पलीहा में बनने लगा और लीवर में बनने लगा, या इसी को कह सकते हैं यकृत। ये जो है पलीहा का ही, पलीहा को ही दिखाया गया, लीवर ने पलीहा, ठीक है। लीवर ये है, 1.5 किलो करेजा होता है, बड़का वो थवरा नहीं है, ठीक है, बुझ रहा, ए बउआ, तो आप इधर इस बात को समझिए, ये हो गया आपका कौन, स्प्लीन हो गया, स्प्लीन हो गया जिसको पलीहा कहते हैं। अब देखिए, तो शुरुआती पीरियड में यॉर्क सेक में बना आरबीसी, और साथ ही साथ कहा बना आरबीसी, यॉर्क सेक में बना, उसके बाद पलीहा में या लीवर में बना, यकृत में बना। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे बच्चे के अंदर हड्डी बनने लगा, क्या बनने लगा, हड्डी बनने लगा, बोन बनने लगा। तो 7वां महीना में बोन उन बनना, बन कर सब तैयार हो गया। जब बच्चे का हड्डी बनने लगा तो हड्डी के अंदर, हड्डी के, ये जो लाल लाल पदार्थ है जिसका नाम होता है रेड बोन मैरो, कौन बोन मैरो, यानी लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि, कैसे लिखा रहा है, लाल अस्थि मज्जा, ठीक है ना, तो लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, आरबीएम। तो रेड बोन मैरो में फिर क्या होता है, आरबीसी बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब यकृत में खत्म हो गया, पलीहा में बनना भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जैसे ही आपका बोन पूरी तरीके से विकसित हो गया, अब जैसे यॉर्क सेक ने अपना, यॉर्क सेक से नाता टूट गया था, ठीक वैसे ही किससे नाता टूट गया,
यकृत और पलिहा से अब नया नाता किससे जुड़ा? किससे? रेड बॉर्न मैरो से, आरबीएम से। और ये जिंदगी भर क्या बनाते रहता है? आरबीसी। पठरुआ उठरुआ लोग मशक है नहीं अब होगा। पठरुआ उठरुआ मशक काटा है, जरा मटन का है। अब वो जब कटता है तो हड्डिया के अंदर लाल लाल भूरा भूरा टाइप का दिखता है। तो वो जो भूरा भूरा टाइप का दिख रहा है उसका नाम क्या है? रेड बोन मैरो। यहीं पर बनता है आरबीसी। यहीं पर बनता है कौन बीसी? आरबीसी। समझ गए ने? तो ये जो इस तरीके से हड्डिया रहता है एकदम आगे में। अब इसी के साथ साथ इसमें एक और भी होता है, येलो बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो मटिया टाइप का, और एगो जो भूरा टाइप का दिख रहा है उसका नाम क्या? रेड बोन मैरो। तो लंबी लंबी जो हड्डियां होती है उसके अंदर रेड बोन मैरो पाया जाता है। और इसी रेड बोन मैरो के द्वारा आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। हाँ, धीरे धीरे आगे आवेगा काम। चलिए देखिए आगे कहानी क्या कहता है। तो आरबीसी बनाने के लिए कुछ कच्चा पदार्थ चाहिए। कुछ क्या चाहिए? कच्चा पदार्थ चाहिए। तो आरबीसी बनाने के लिए कौन कौन सा कच्चा पदार्थ चाहिए? सबसे पहले कहता है आयरन आयन। कौन आयन? या इसी को कहते हैं फेरस आयन। कौन आयन? फेरस। फेरस आयन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में आप लोहवा कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लोहा। ठीक है ना? तो आरबीसी बनाने के लिए लोहा चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, वही लोहा। हाँ तो लोहा कूट कूट के खा लिए हैं। देखिए ये हुआ, वैसे वैसे नहीं करना, समझ रहे हो? बिहान के डेट में लाठी पहना लेकर मम्मी पापा पहुंच जाएंगे हमारे यहाँ। क्या कौन मार साहब कल ये करना अभी इनका खिलावा ही। उतरवा उतरवा कैसे ऐसा बताते रहते हैं। देखिए तो कच्चा पदार्थ में आयरन चाहिए, और चाहिए फॉलिक एसिड। कौन एसिड? फॉलिक एसिड चाहिए। और क्या चाहिए आपको? फॉलिक एसिड के साथ साथ आपको चाहिए क्या? आयरन चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, और तुम्हारा चाहिए क्या बाबू? अल्ले रिंगटोन बज, बड़े पुराना रिंगटोन बज लो। विटामिन बी 12। विटामिन कौन 12? विटामिन बी 12 चाहिए आपको। और कुछ चाहिए? क्या चाहिए भाई? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए। ध्यान दीजिए। और तुमको चाहिए वो इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रो इरिथ्रोपोइटिन। ध्यान दीजिए। इरिथ्रोपोइटिन नामक ये भी हार्मोन है। ये भी क्या है? ये कहाँ से निकलता है? किडनी से। किससे निकलता है? तो हमने यही देखा कि कौन कौन सा हार्मोन चाहिए था। इरिथ्रोपोइटिन। चलिए इरिथ्रोपोइटिन। तो कौन कौन सा कच्चा सामग्री चाहिए बाबू आरबीसी बनाने के लिए? तो फेरस आयन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12, टेस्टोस्टेरोन और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। क्या हो? हाँ, ये सब सारे चाहिए, किडनी से भी निकलता है। अब कहता क्या है? ये सब सब निकल गया। नेक्स्ट आगे बात है।
एक प्रक्रिया होती है इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस। तो इरिथ्रोपोएसिस क्या होता है? इरिथ्रोपोएसिस तथा आरबीसी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी बनने की प्रक्रिया, बनने की, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी बनने की जो प्रक्रिया है उसका नाम क्या होता है? इरिथ्रोपोएसिस। कौन पोएसिस? इरिथ्रोपोएसिस क्या है? आरबीसी बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। अब इसके लिए कच्चा पदार्थ क्या था, इस सब पर चर्चा हो गया। अब देखिए, आपको मालूम हो या आपको बता दे कि जब आरबीसी बनता है तो उस समय इसमें केंद्रक भी होता है। आरबीसी जब बन रहा होता है तो इसमें केंद्रक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्गी काय भी होता है और ईआर भी होता है, सब होता है। लेकिन इन सब को बाहर निकाल दिया जाता है। इन सबको क्या किया जाता है? तो इन सब को बाहर निकालने के बाद, माने आरबीसी जिस समय बना है उस समय आरबीसी बच्चा है। आरबीसी अभी बच्चा है जी, आरबीसी अभी बच्चा है जी। तो जब आरबीसी बच्चा रहता है या अपरिपक्व रहता है तो उस स्थिति में इस आरबीसी में वो सारे कोशिकांग होंगे जो सामान्य सी कोशिका में होती है, अर्थात ईया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, ये सब सारी संरचनाएं इसमें पाई जाएंगी। लेकिन कहता है हम तो लीक से हटकर चलेंगे, हम हमें भगवान ने बहुत नेक कार्य के लिए चुना है, तो बिना त्यागे कुछ मिलता नहीं है। किसी ने नींद त्याग कर जो भी रहेगा, आज बेहतर मुकाम हासिल किया है, किसने आराम त्याग कर मुकाम हासिल किया है। तो नींद कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर नहीं खोएंगे तो बाद में रोना पड़ेगा ना। तो इस हिसाब से याद रखिए कि आरबीसी बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए इन सबको खोता है और इन सब को बाहर निकालता है, और ये जब बाहर निकल जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, एक क्या नाम दिया गया इस प्रक्रिया का? एक विशेष नाम है एक्टोसाइटोसिस। एक्टो, हाँ, ऐसे बाहर कोशिका, इंडोसाइटोसिस, एक्टोसाइटोसिस। देखिए, बाहर निकलने का जो प्रक्रिया है इसका नाम होगा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। ध्यान दीजिए, कोशिका के अंदर कुछ जाता है तो इसको कहते हैं इंडो। इंडो माने अंदर, साइटोसिस माने कोशिका। कोशिका के अंदर जाने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और कोशिका से बाहर निकलता है तो इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। नहीं कहता है, किसी बुजुर्ग को नहीं कहते, सुना है वो निकले उकले ने क्या कहता है? इक्सो, हमारे घर से इक्सो, हाँ, इक्सो कहेगा, इक्सो, इक्सो हमारा घर से, या तुम्हारा घर है जी? हाँ, तो निकले ने कहता है तो इक्सो, बच्चा उच्चा रहता है तो वो आसान से बोल जाता है इक्सो, इक्सो ऐसे। तो वैसी इक्सो माने बाहर जाना, इक्सो माने क्या होना? तो साइटोसिस मतलब यहाँ पर साइटोसिस माने प्रक्रिया है, ठीक है ने, कोशिका से संबंधित प्रक्रिया है। तो अगर कोशिका से कोई भी पदार्थ बाहर निकल रहा है तो इसका नाम क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस।
तो बाय द एक्सोसाइटोसिस सारे चीज बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही आरबीसी परिपक्व हो जाता है। आरबीसी क्या होता है? परिपक्व हो जाता है, माने मैच्योर हो जाता है। अब अपना काम करने के लिए क्या है? तैयार। कोई दिक्कत की बात तो नहीं हुई है? तो इस बात को समझिए। तो इतना